नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ज्ञान कोश सेंटर ऑफ लर्निंग। तो आज हम लेके आए हैं आज के करंट अफेयर्स जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य एग्ज़ामों के लिए। ठीक, तो सबसे पहला है नेटो का डियाना प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डियाना का फुल फॉर्म है ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो डियाना का फुल फॉर्म क्या है? डियाना का फुल फॉर्म है डिफेंस इनोवेशन एक्सीलरेटर फॉर नॉर्थ अटलांटिक। ठीक, ये फुल फॉर्म बड़े आराम से आपके एसएससी वगैरह के पेपरों में पूछा जा सकता है। दूसरा एस्पेक्ट ये कि फिनलैंड ने रिसेंटली बोला है कि भैया मुझे भी यहाँ पे शामिल करो। ठीक, तो फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है इस प्रोग्राम को। ये नेटो के द्वारा इनिशिएट किया गया था प्रोग्राम, जिसका एम है एक्सेलरेट करने के लिए डुअल यूज़ इनोवेशन कैपेसिटी को पूरे नेटो अलायंस में। ठीक, जितने भी नेटो नेशंस हैं वो सारे इसके मेंबर्स हैं। दूसरे नंबर पे हमारा वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी प्रपोज्ड चेंजेस। वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी है उन्होंने कुछ चेंजेस को बोला है कि भैया ये वाली अमेंडमेंट्स हमें चाहिए। ठीक, इस कमेटी का हेड है फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? ये बेसिकली इलेक्शन टाइमिंग्स को पूरे देश भर में एक ही करने की एक प्रोसेस थी कि जितने भी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस हैं या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जैसे म्यूनसिपालिटी या पंचायत के, उन सबको एक ही समय पे एक नियमित टाइम पीरियड पे किया जाए, जिससे कि समय की भी बचत हो और रिसोर्सेज की भी। ठीक, मतलब ये एक तरह की स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल प्रोसेस है। ठीक, 1960 तक ये चल रही थी भारत में, 1967 तक ये भारत में चल रही थी। उसके बाद ये साइकिल टूट गई थी बेसिकली। ठीक, अब इसे दोबारा शुरू करने का प्रावधान लागू किया गया है। अब इसमें की रिकमेंडेशंस क्या है, कौन से चेंजेस हैं जो रामनाथ कोविंद जी ने कहे हैं? तो पहला ये है कि सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक, पहले। दूसरे नंबर पे उसको किया जाएगा म्यूनसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शंस के तौर पे। ठीक, अगली अमेंडमेंट्स है कुछ, जैसे आर्टिकल 324 ए में अमेंडमेंट की जाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आर्टिकल आपके अगले साल के करंट अफेयर के लिए। और जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन है उन्हें 100 दिनों के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस के अंतर्गत ख़त्म किया जाना चाहिए। मतलब पूरी उसके प्रोसेस 100 दिनों के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। 100 डेज़ मतलब 3 मंथ्स 10 डेज़। ठीक, कुछ और अमेंडमेंट्स है जैसे आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 172 में, जो कि ज़रूरी है, पर यहाँ पे स्टेट रेटिफिकेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है। स्टेट रेटिफिकेशन आया इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 325 जिसमें अमेंडमेंट करी जाएंगी। तो ये आर्टिकल्स आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए। अगला है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ये एक इवेंट है BBNJ। एनवायरमेंटल इवेंट है, एनवायरमेंट का टॉपिक है, ENVT एनवायरमेंट का टॉपिक है। ठीक, तो ब्लू लीडर जो है उन्होंने हाई लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था BBNJ का। कहाँ पे? बेल्जियम में। ये लोकेशन याद कर लेना, बेल्जियम में हुआ था BBNJ का। BBNJ है क्या? ये एक ट्रीटी है, ठीक, हाई सीज़ की, बेसिकली जो मरीन बॉर्डर शेयर करती है कंट्रीज़ उनके द्वारा है। किस चीज़ के लिए? जो कि मार्च 2023 में साइन की गई थी, मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। ठीक, कंजर्व करने के लिए। ठीक, इसका एम है कि जो भी हाई सीज चैलेंजेस फेस करती है उनको मिल बांट के ओवरकम किया जाए। जो डिस्टेंस है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक का इसमें कवर किया जाता है, और उस इलाके को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ कोस्टल कंट्रीज। एस्पेक्ट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज ये वाली चीज़ पूछी जा सकती है। अभी तक लगभग 88 कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को साइन किया है। ठीक, और चीन और पलाव जो है वो रेटिफाइड कर दिए गए हैं। इनके अलावा 60 कंट्रीज़ और हैं जिन्हें रेटिफिकेशंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है PM सूरज स्कीम। तो सूरज का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, तो सूरज का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक, ये स्कीम का फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, नेशनल लेवल स्कीम है। ठीक, PM सूरज एक ऑनलाइन पोर्टल की तरह काम करेगा। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा। ये बेसिकली आयुष्मान हेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जो सेफ्टी टैंक वर्कर्स है, सफाई मित्रास है, उनको भी इंक्लूड करती है। दूसरा, नेशनल एक्शन मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम जो है, जो नमस्ते स्कीम है, उसके अंतर्गत की जा रही है ये। ठीक,
इसका बेसिकली यही फोकस है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, जो भी निचले वर्ग के लोग हैं, उन्हें एक तरह का अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए, ठीक, उन्हें बेहतर किया जाए और बेहतर, ताकि वो हमारे साथ खड़े हो सके, ठीक। अगला है इथेनॉल 100। इथेनॉल की रिपोर्ट्स बहुत सारी आ रही थी, न्यूज़ में बहुत बार चला है ये, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, ठीक। तो बेसिकली इसे इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा उन्होंने बोला है कि भैया लॉन्च करते हैं, ठीक। इथेनॉल फ्यूल है क्या? इथेनॉल 100 ये बेसिकली हाई ऑक्टेन रेटिंग वाला फ्यूल है, जिसमें लगभग 100 से 105 तक का हाई ऑक्टेन रेटिंग रहती है, ठीक। ये हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है इंजन्स को, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाता है और बेहतर आउटपुट देता है एनवायरनमेंट को बिना प्रभाव डाले, ठीक। मतलब इको फ्रेंडली है ये, ठीक। इसमें है क्या, ये कंसिस्ट करता है 90 से 93.5% इथेनॉल को, ठीक, जो कि ब्लेंड किया गया है 5% पेट्रोल के साथ और 1.5% एक सॉल्वेंट है उसके साथ, जिसे कहते हैं बाइंडर। बाइंडर इज द को सॉल्वेंट हेयर, ठीक। तो ये वाला पॉइंट पेपर में पूछा जा सकता है कि इथेनॉल 100 में को सॉल्वेंट का नाम क्या है? वो है बाइंडर। कितने परसेंट पे है? 1.5% पे, ठीक। पेट्रोल कितना है इस पे? 5% पेट्रोल है। नेक्स्ट हिस्ट्री का है एक, ठीक। फिर आप बोलते हो कि भैया हिस्ट्री के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? ये है वो करंट अफेयर जहाँ से आते हैं। तो जियो हेरिटेज साइट है तेलंगाना में, ठीक, जिसका नाम है पांडावुला गुत्ता, ठीक। पांडावुला गुत्ता को जियो हेरिटेज साइट के तहत रिकॉग्नाइज किया गया है रिसेंटली। जियो हेरिटेज क्या होता है? ये बेसिकली एक टर्म है जो कि दिया जाता है किसी भी साइट या एरिया को जियोलॉजिकल फीचर्स के आधार पे, ठीक, जो कि अपनी एक छाप छोड़ते हैं साइंटिफिक तरीके से, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, कल्चरल से और एस्थेटिक वैल्यूज से, ठीक। ये एक जियोलॉजिकल मार्वल है, ये एक बेसिकली लोकेशन है जो कि हिमालयन हिल्स से भी ज़्यादा पुरानी है। कहाँ पे है ये? यह है जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, ठीक। यहाँ पे इस तरह की और भी कई सारी इमारतें या जगहें मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा मात्रा में पाई गई है पेंटिंग्स, रॉक शेल्टर, और इसकी हैबिटेशन बहुत अच्छी है। और दूसरा, यहाँ पे जो हैबिटेशन पाई गई है वो है मीजोलिथिक एज से लेके मिडिवल टाइम्स तक के बीच की, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। कलर्स की बात करेंगे तो बेसिकली उन पेंटिंग्स में कलर कौन कौन से होते थे? तो उन पेंटिंग्स में कलर होते थे रेड, ग्रीन, येलो और वाइट पिगमेंट कलर्स। किस चीज़ की चित्रकला होती थी? वो होती थी बाइजन, एक एनिमल है, एंटीलोप हिरन की तरह दिखता है, टाइगर, लियोपार्ड, इन जानवरों की वहाँ पे कलाकृतियाँ पाई गई है। नेक्स्ट है नोक्टिस वोल्केनो। ये एक बहुत ही बड़ा विशाल वोल्केनो है जो कि पाया गया है मार्स में। हालांकि नोक्टिस नाम जो है वो टेम्पररी नेम है, बट स्टिल एज ऑफ नाउ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद करना अनिवार्य है, ठीक। अब कहा यह गया है कि ये जो है इसमें रेलिक्ट ग्लेशियर है इसके बेस में, मतलब बेस में इसमें ठंडी सतह है, ऊपर से ये गर्म वाला वोल्केनो है, ठीक। कहाँ पे डिस्कवर किया गया? ये किया गया है साउथ ऑफ मार्स इक्वेटर, मार्स के साउथ में, नोक्टिस लैबिरिंथस के ईस्ट में, वेलेस मैरिनरिस के वेस्ट में, ठीक। ये इसकी लोकेशन है, इधर से इधर से इधर से हर जगह से, ठीक है। इस तरह के और भी 3 वेल नोन वोल्केनोस है वहाँ पे। कौन कौन से? एस्करस मोन्स, पेवनिस मोन्स और अर्सिया मोन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाते हैं भैया, स्टेटमेंट वाइज में यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। अगला हेमोग्लोबिन A1C, HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट हम सबको पता है डायबिटीज़ के लिए होता है, शुगर। अगर आप में मीठी चाय खाने की क्षमता नहीं है तो ये टेस्ट करा लीजिए, ठीक। इससे पता चल जाता है कि भैया शुगर कितना है खून में, ठीक। और भारत में शुगर हर तीसरे चौथे लोगों को है। एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज सफर्ड फ्रॉम डायबिटीज़, ठीक। तो इंडिया में कहा गया है 1.13 करोड़ जो हैं उन्हें डायबिटीज़ है, ठीक। और 13.6 करोड़ लोग जो हैं, सॉरी 10.13 करोड़, याद रखना 10.13, ठीक। और 13.6 जो है उन्हें प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज़ होने के आसार है।
धीरे धीरे चीनी बढ़ रही है उनके शरीर में। हालांकि डायबिटीज़ चीनी नहीं होती, तो इस वहम में मत रहना कि चीनी खाने से बढ़ती है घटती है। डायबिटीज़ इज़ बेसिकली इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है उससे होती है। ये बेसिकली खानों से होती है, खाने में परहेज रखना होता है, चीनी पे नहीं। ठीक, तो ये एक टेस्ट है डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए, दोनों तरह की, टाइप 1 टाइप 2 दोनों तरह की। इसे ग्लाइकेलेटेड हेमोग्लोबिन या ग्लाइसिलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। इसके नाम याद कर लेना, ये दो नाम बहुत ही IMP चांद सितारे फूल शबनम हो जाते हैं। ठीक, हेमोग्लोबिन क्या होता है? ये रेड ब्लड सेल का पार्ट है जो कि ऑक्सीजन के द्वारा चलता है लंग्स से पूरे शरीर में। ठीक, लंग्स बोलते हैं यार तू अकेला क्यों बैठा है, चल घूम के आते हैं, तो वो घूमने लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उल्लास इनिशिएटिव। उल्लास इनिशिएटिव वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक, उन्होंने एक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट किया था उल्लास नाम का। ठीक, जिसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक, उल्लास का फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। देश भर में या समाज में सबके लिए कब तक पढ़ाई या कितनी पढ़ाई अनिवार्य है, या किस पढ़ाई से क्या पर्सपेक्टिव बनता है, इस चीज़ का यहाँ पे विश्लेषण दिया गया था। ठीक, एज की बात करेंगे तो 15 एंड अबव। ठीक, 15 और अबव जो कि अपने स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी को छोड़ चुके हैं, उन्हें इसके तहत बेनिफिट मिलेगा। ठीक, द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग या बेसिक ट्रेनिंग या कोई भी किसी भी प्रकार की एजुकेशन को उन्हें दिया जाएगा। ठीक, ये एक डिजिटल गेटवे की तरह काम करेगा। कहाँ पे? NCERT के दीक्षा पोर्टल जैसे रिसोर्सेज में। तो दीक्षा पोर्टल याद कर लेना किसका है? NCERT का। ठीक, अगला T+O सेटलमेंट, सेबी का। सेबी क्या है? सेबी बेसिकली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक, सेबी उन्होंने लॉन्च किया है बेटा वर्जन T+O सेटलमेंट का। T+O क्या है कि भैया जो भी फंड और सिक्योरिटी है, ठीक, उनकी सेटलमेंट जो है वो उसी दिन कर दी जाएंगी जिस दिन वो ट्रांजेक्शन्स कराई जाएंगी। नेक्स्ट दिन का इंतज़ार नहीं होगा। एट प्रेजेंट क्या चलता है? आप आज फंड एंड सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन करते हैं, कल उस पर ट्रेड चलता है। ठीक, जिसे T+1 सेटलमेंट कहते हैं। एट प्रेजेंट ये चलता है। इससे पहले क्या चलता था? इससे पहले 2021 तक चलता था T+2 सेटलमेंट। ठीक, 2002 के बाद से चला था T+5 और T+3 सेटलमेंट, जो कि वही 5 डेज़ के बाद या 3 डेज़ के बाद या 2 डेज़ के बाद वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है उन सब में। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए या UPSC के इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए कि अब कौन सा चलेगा, T+0। अगला ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग दी है इन्होंने बोला है कि देखो भैया, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो हर साल अच्छा कर रही है, उसे मैं टॉप पायदान पे देता हूँ। तो वो कंसिस्टेंटली टॉप 10 मिनिस्ट्रीज में से एक आ रही है। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाँ जी, श्री अमित शाह की मिनिस्ट्री। ठीक, वो 24 घंटे हमारे मार्गदर्शन के लिए तैयार है वो मिनिस्ट्री। ठीक, ये क्या है? ये कंसेप्चुलाइज है जो कि डिज़ाइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा, जो कि भारत सरकार की है। ठीक, जिसमें कई डायमेंशंस को चेक किया जाता है, जैसे एफिशिएंसी। तो होम मिनिस्ट्री की एफिशिएंसी बड़ी अच्छी है, फीडबैक लोग बड़ा अच्छा दे रहे हैं, इसके फंक्शंस अच्छे हैं। ठीक, डोमेन बेहतर है और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी इनकी रहती है, तो इन सबको कवर किया जाता है। ठीक, इस डाटा को कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं CPGRAMS में, CP ग्राम्स, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक, ये पोर्टल है 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है। ये एक लौता पोर्टल है जो कि सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता है भारत की। इसी पोर्टल में कनेक्टेड है सब। नेक्स्ट, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। तो ये वो कॉरिडोर है जिसे ट्रेड रूट के तौर पे यूज़ किया जाएगा आने वाले समय पे। ठीक, क्योंकि सुएज़ कनाल जो है वो किसी वजह से नहीं बेहतर हो पा रहा है। इसकी एक वीडियो थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसे देख लीजिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि सुएज़ कनाल में क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक, तो रेड सी क्राइसिस जो है उसकी वजह से अभी शिफ्ट किया जाएगा ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर वाला। ठीक,
किस चीज़ के लिए? ट्रेड के लिए। कहाँ के? किस सामान की? जो कंटेनर, फर्टिलाइज़र, एलएनजी, क्रूड ऑयल, कोयल, ये सब की। जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है भारत और यूरोपियन देशों के बीच में, भारत या बेसिकली एशिया और यूरोपीय देशों के बीच में समुद्री रास्तों से, उसके लिए बनाया जा रहा है। कहाँ से शुरू होगा ये? चेन्नई, भारत के चेन्नई पोर्ट से रशिया के व्लादिवोस्तोक पोर्ट तक। ठीक, ये करेगा क्या? ये 24 दिनों में सामान पहुंचा देगा। ठीक, एट प्रेजेंट 40 दिन लगते हैं। ठीक, तो ये 16 दिन का एक गैप क्रिएट कर देगा कि भैया 16 दिन पहले पहुंच रहा है। ठीक, डिस्टेंस कितना है इनका? 5600 नॉटिकल माइल्स का। ठीक, सुएज कनाल वाला रूट जो है इससे ये छोटा है। ठीक, तो भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगला है जो डी ऑयल्ड राइस ब्रैन ऑयल है। ठीक, डी ऑयल्ड राइस ब्रैन है बेसिकली, उस पर बैन और एक्सटेंड कर दिया गया है सरकार ने बोला कि भैया इसको एक्सपोर्ट मत करो। केंद्र सरकार ने सीधा मना किया है, एक्सटेंड कर दिया है बैन को। कब तक? 4 महीनों के लिए और। मतलब अगर आप अभी से देखोगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये अब जुलाई में जाके इसका अगला फैसला होगा कि भैया क्या करेंगे इसमें। राइस ब्रैन होता क्या है? राइस ब्रैन बेसिकली बाई प्रोडक्ट है। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो चावल होते हैं, ठीक, उसके जो छिलके होते हैं ब्राउन कलर के, उसे राइस ब्रैन कहते हैं। ठीक, जो कि मिलिंग प्रोसेस के द्वारा अलग किए जाते हैं। चावल के दाने अलग, छिलके अलग। ठीक, ब्रैन में 14 से 18% ऑयल रहता है। ठीक, और इस ऑयल को हेल्दी ऑयल माना जाता है जापान, एशिया और भारत में। ठीक, क्यों हेल्दी है? क्योंकि इसमें बेसिकली एंटी डायबिटिक क्षमता है, लिपिड लोअर करता है, ये हाइपोटेंसिव है, एंटीऑक्सीडेंट है। बेसिकली ये इंसानों की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक, अनसेचुरेटेड फैट का ये गुड सोर्स है, विटामिन ई का गुड सोर्स है, और बाकी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक, ये हल्के येलो कलर में होता है, खुशबू कम होती है इसमें, पर टेस्ट थोड़ा नट जैसा होता है, मूंगफली जैसा, मीठा मीठा। ठीक, तो इतना ही है आज के करंट अफेयर्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लें। बाय बाय, टेक केयर।